Question number 30, T.S. Graver, very important question of dissolution of firm. इसमें हम बहुत सारे रूल्स अप्लाई करेंगे और बेसिक एप्लीकेशन भी हमें समझ आएगी अच्छे से. योगेश एंड नरेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल. They dissolved the firm on 1st April 2020. Naresh was assigned the responsibility. Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at a remuneration of rupees 10,000, including expenses. इस वर्ड की वजह से इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, इसकी वजह से ये इम्प्लाइड है कि नरेश वाज टू बेयर द एक्सपेंसेस. उसको रेम्यूनरेशन कितनी मिल रही है? 10,000. He was assigned the responsibility to realize assets and liabilities. इसका मतलब ये नहीं होता he was supposed to bear the expenses. जो ये एडिशनल वर्ड्स यूज कर रहे हैं इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, इससे पता चल रहा है कि नरेश was supposed to bear the expenses. तो जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आएंगे तो ध्यान रखेंगे, ऑल्दो ये रेम्यूनरेशन तो फर्म का खर्चा है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नरेश's कैपिटल. क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं. लोन बाय नरेश, पार्टनर है तो पार्टनर्स लोन सेपरेटली दिखाएंगे. लोन बाय मिसेस योगेश, मिसेस योगेश, मिसेस योगेश एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, चार लगाते हैं, देखेंगे क्या करेंगे. कैपिटल बैलेंसेस है, एसेट साइड पे कैश है, कैश स्लैश बैंक है तो आप भी ऐसे कैश स्लैश बैंक लिख देंगे. इन्वेस्टमेंट्स हैं. डेटर्स, ध्यान से करना चाहिए बहुत ज्यादा, जब भी डेटर्स में प्रोविजन दे रखा हो तो प्रेजेंटेशन का ध्यान देना चाहिए. नेट अमाउंट नहीं दिखाते, ग्रॉस अमाउंट दिखाते हैं. रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे 4,000, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे. देखते हैं कैसे दिखाएंगे, इंपॉर्टेंट. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अक्यूमुलेटेड लॉस होता है. अब मैं कह रहा हूँ आगे की कहानी में पढ़ूंगा ही नहीं जब तक मैं स्टेप 1 और स्टेप 2 बेसिकली एसेट्स और लायबिलिटी सारे अगर अकाउंट्स क्लोज ना कर लें तब तक हमें आगे पढ़ना ही नहीं चाहिए. इजी रहता है ना, सिंपल रहती है कहानी. क्वेश्चन नंबर 30. ओके, तो एक बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, नरेश का लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नरेश और योगेश दो पार्टनर्स हैं, कैश स्लैश बैंक अकाउंट. चारों अकाउंट बनाने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए. रियलाइजेशन पूरा एक पेज लेता है, बाकी डिपेंडिंग ऑन द साइज सेकंड पेज पे तीनों अकाउंट्स आ सकते हैं, लोन अकाउंट भी, कैपिटल अकाउंट भी और कैश और बैंक भी. ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते, बट वो एक दो क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा कि एक पेज पे कर रहे हैं तीनों या 1.5 पेजेस की रिक्वायरमेंट है. मोस्ट ऑफ द टाइम एक पेज पे, क्योंकि लोन अकाउंट तो 2-3 लाइनों का ही है, तो वो ध्यान से देखना. लाइबिलिटी साइड पहले ट्रांसफर कर देते हैं. क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल 40-40, ठीक है. तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज. तो लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल. इनर कॉलम में दिखाना चाहिए. क्लोजिंग द लाइबिलिटीज अकाउंट 40,000 जो जो दिखा दिया उस पे टिक मारेंगे. 40,000 इनर कॉलम में. ओके. लोन बाय नरेश, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस बीडी. कितने का लोन था? 44,000. और मिसेस योगेश ये नरेश है, नरेश का बैलेंस है लोन का 44,000. मिसेस योगेश, लोन बाय मिसेस योगेश, तो पार्टनर नहीं है, थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 42,000. एक एडिशनल लायबिलिटी आ जाएगी सेपरेटली, ठीक है. मिसेस योगेश, ये भी हो गया, ये भी हो गया. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रूल आपको पहले भी बताया था, दोबारा रिवाइज कराऊंगा. एनी रिजर्व क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स,
कभी कभी होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये रिजर्व्स क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स, इनका क्या करते हैं, इनको बस रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, बेसिकली वो रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व्स हैं, कोई थर्ड पार्टी लाइबिलिटी थोड़ी ना किसी के पैसे देने हैं, तो क्रेडिट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, रिजर्व्स खत्म, मेरे प्रॉफिट्स उतने से बढ़ जाएंगे। बट हो सकता है ना भैया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हो, कोई बात नहीं, वो आगे ऑटोमेटिकली हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये 8000 डन। लाइबिलिटीज ये सारी आ गई। कैपिटल योगेश नरेश 2121, इसको भी दिखा के खत्म कर देते हैं। बाय बैलेंस बीटी 21,000 21,000, सारी लाइबिलिटीज दिखा दी। ओके, अब एक एक करके एसेट्स ध्यान देना, एक पॉइंट आएगा। कैश और बैंक 6000, कैश और बैंक 6000, तो एसेट है डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स एसेट है 30,000, तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे टू सन्ड्री एसेट्स। इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है 30,000, इन्वेस्टमेंट्स 30,000, ठीक है। डेटर्स 40,000, ग्रॉस वैल्यू आएगी। अब ध्यान से देखना, जब आप डेटर्स दिखा रहे हो, डेटर्स 40,000, तो बेटा प्रोविजन को क्रेडिट साइड पे दिखा दो, वरना वो रह जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, प्रोविजन 4,000, ओके। प्रेजेंटेशन से कैसे दिखाया जाता है, डेटर्स एसेट है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स, प्रोविजन लायबिलिटी है, तो वो जहां बाकी लायबिलिटीज दिखाई है वहां दिखा देंगे। ट्रांसफर बिल रिसीवेबल 33,400, नेट करके नहीं दिखा सकते, क्रॉस करके दिखाते हैं अलग। बिल्स रिसीवेबल्स क्या था, 33,400, वेरीफाई कर लेते हैं, 33,400, ओके। एसेट्स आ गए टोटल, लायबिलिटीज आ गई टोटल। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आ रहा है बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे राइट ऑफ कर देंगे। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगा। अमाउंट तो 1,10,600 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, 1,10,600 का मतलब 55,300, 55,300, 55,300, वेरीफाई करेंगे 1,10,600। स्टेप 1 क्लोज ऑल द एसेट्स अकाउंट, स्टेप 2 क्लोज ऑल द लायबिलिटीज अकाउंट। पहले ये करना चाहिए, हो गए सारे क्लोज। अब ध्यान से एक एक करके पढ़ेंगे, ये वाला ऊपर वाला पार्ट मिस हो जाता है, इसको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कमीशन हम उनको पे कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या है, करके खत्म करते हैं ना, मिस हो जाती है वरना, क्योंकि हम तो नीचे चल जाते हैं। तो रियलाइजेशन टू किसको दिया, नरेश को, तो रियलाइजेशन टू नरेशस कैपिटल अकाउंट, क्या है ये, रेम्यूनरेशन, कितनी 10,000, पार्टनर को मिली है तो कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। बाय रियलाइजेशन अकाउंट साइमल्टेनियसली दिखा देना चाहिए, क्या है ये, रेम्यूनरेशन, कितनी मिली है 10,000, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ओके ठीक है। अब चलेंगे आगे, कहानी क्या पढ़ते हैं। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ्स लोन, योगेश ने बोला कि मैं अपनी बीवी का कर्जा चुका दूंगा, ठीक है भैया चुकाओ।
लोन बाय मिसेस योगेश 42,000 है, तो यहाँ पे आ जाएगा लाइबिलिटी पेड बाय द पार्टनर, तो रियलाइजेशन टू योगेश's कैपिटल अकाउंट। तो ये इंडिविजुअली हमें एंट्रीज पता होंगी तो ही हम ये चीजें कर पाएंगे। क्या है ये? मिसेस योगेश's लोन, जितने का लोन है उतने पैसे देंगे, कुछ अमाउंट अगर मेंशन नहीं है तो। एंट्री क्या है? रियलाइजेशन टू योगेश's कैपिटल, तो योगेश's कैपिटल में क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन मिसेस योगेश's लोन 42,000 की पेमेंट योगेश ने करी, फर्म दे देगी उसको पैसे, मना थोड़ी ना कर रही है। ठीक है, तो जो जो होता जा रहा है उसमें हम टिक मारेंगे। डेटर्स रियलाइज 30,000, तो एसेट बेच के कुछ पैसे आए, तो और भी एसेट्स बेच के पैसे आएंगे, तो कैसे दिखाना चाहिए? रियलाइजेशन में पैसे आ रहे हैं तो एंट्री होती है कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कैश स्लैश बैंक। उन्होंने नहीं बताया कौन सा अकाउंट है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। डेटर्स 30,000 सिंपल, प्रोविजन पड़ा हुआ है हमारे पास, ये पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है, कह रहे कोई लेना देना नहीं है, जितने पैसे आए उतने की बस आप प्रेजेंटेशन दिखा देंगे, उतने की एंट्री पास कर देंगे। प्रोविजन तो रिवर्स हो चुका है, खत्म। डेटर्स ग्रॉस पे ट्रांसफर हुए हैं, इतने पैसे आए ना, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ कवर हो जाता है। डेबिट आपने करा 40,000, 4,000 क्रेडिट कर दिया ना, प्रोविजन फर्म का प्रॉफिट उतने से बढ़ा दिया, तो 36,000 ही थे, 36,000 के 30,000 आपको आए, 6,000 का ही लॉस हुआ ना, तो वो ऑटोमेटिकली डेबिट्स और क्रेडिट्स आपस में उसको सेट ऑफ कर देंगे, आपका जो नेट रिजल्ट आएगा वो उस हिसाब से ही आएगा। आपको इंडिविजुअली कुछ भी नहीं करना होता, जितना अमाउंट दे रखा है उस पर एंट्री दिखा देंगे। नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट्स एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब यहाँ पे मैं अभी जगह छोड़ूंगा, क्यों? क्योंकि कुछ और एसेट्स बेच के भी पैसे आए हैं, फिर एक साथ वो कैश पे दिखा देंगे। एक बार हम पढ़ लेते हैं, जो जो कैश वाले हैं उनको हम दिखा देते हैं। नरेश क्या टेक ओवर कर रहा है? इन्वेस्टमेंट्स, किस वैल्यू पे? 26,000 दिखाते हैं अभी। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की पेमेंट है, इस पे हम आते हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ एसेट्स बेच के और कोई पैसा आया है क्या, तो मैंने अभी टिक नहीं मारा इन पे। बिल्स रिसीवेबल वर रिसीव्ड अलाउइंग 5% रिबेट, तो ये आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल थे कितने? बिल्स रिसीवेबल हमारे थे 33,500, उस पर हमने 5% डिस्काउंट दिया, बाकी पैसे मिल गए। यहाँ पे आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल 33,500 इंटू 95% वैल्यू। आप -5% करके दिखाओ या उसकी 95% वैल्यू निकाल दो, एक ही बात है। 31,825, ठीक है। रीड कर लेते हैं एसेट बेच के, और तो कुछ नहीं आया। डेटर्स मैंने दिखा दिए, बिल रिसीवेबल दिखा दिए। डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज नाउ पेड 15,000, अनरिकॉर्डेड एसेट है। क्या है ये? अनरिकॉर्डेड एसेट। ये भी अनरिकॉर्डेड एसेट और जी भी एक और अनरिकॉर्डेड एसेट है। तो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, एंट्री क्या पास होती है? बैंक टू रियलाइजेशन, अगर पैसे आ रहे हैं। यहाँ पे बस लिख देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। 15,000 डेटर से आए थे, 10,000 उसके अलावा आए, कितने पैसे आए टोटल अनरिकॉर्डेड एसेट से? 25,000। तो 86,825 एसेट्स बेच के पैसे आए। अनरिकॉर्डेड एसेट डेटर्स दिखा दिया। अनरिकॉर्डेड एसेट जो एक और था वो भी दिखा दिया। ठीक है, एसेट्स की सारी आपने दिखा दी जो बेच के पैसे आए। तो एंट्री हुई कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, तो कैश और बैंक में डेबिट साइड पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स। कितने पैसे आए टोटल बेच के? आपके पास पैसे आए 86,825। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बी तक हो गया था। सी, नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट्स, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय नरेश's कैपिटल अकाउंट। क्या टेक ओवर करा इसने? इन्वेस्टमेंट्स। कितने की टेक ओवर करी? वेरीफाई कर देंगे, 26,000। ठीक है, तो
26,000. नरेश इज कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्या लिया इसने? इन्वेस्टमेंट्स. किसने ली थी? नरेश था. 26,000 नरेश. ओके, तो योगेश में कुछ नहीं, नरेश को डेबिट कर दिया 26,000. इसको ड्राइंग्स इन काइंड की तरह ट्रीट करते हैं. तो सी भी डन. अब बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखेंगे. डी क्रेडिटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान से सुनेंगे. ओके, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेबल आफ्टर 2 months. Creditors and bills payable were payable after 2 months, but were paid immediately at a discount of 15% per annum. क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को मुझे 2 महीने के बाद देना था, मैंने उनको इमीडिएटली पे कर दिया. कितना देर पहले पे कर दिया? 2 महीने पहले पे कर दिया, तो मुझे डिस्काउंट मिला 15% पर एनम के हिसाब से. 15% पर एनम के हिसाब से मतलब होता है 1 साल पहले अगर पेमेंट कर दी तो 15% डिस्काउंट मिलेगा. 2 महीने पहले अगर पेमेंट कर दी तो 2 महीने के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा. ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेबल आफ्टर 2 months. 2 महीने के बाद पेमेंट करनी थी, पेमेंट इमीडिएटली कर दी. वेरिएंट्स क्या आ सकते हैं? 6 महीने बाद पेमेंट करनी थी, इमीडिएटली कर दी. 1 महीने के बाद पेमेंट करनी थी, इमीडिएटली कर दी. वो सब सेम रहता है. इसको दिखाएंगे कैसे. पहले वर्किंग नोट में हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना. वर्किंग नोट में जाएगा कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. ओके, क्रेडिटर्स पे कितना डिस्काउंट मिलेगा? डिस्काउंट उतना जितनी जल्दी आप पेमेंट कर रहे हो. डिस्काउंट है 15% पर एनम, आप 2 महीने पहले पेमेंट कर रहे हो. क्रेडिटर्स थे 40,000, बिल्स पेबल भी 40,000, तो दोनों का सेम ही आएगा. तो एक एक करके करते हैं. क्रेडिटर्स 40,000 अमाउंट है, इस पे 15% डिस्काउंट मिल रहा है. 15%, 15/100 पर एनम था, तो आपको 2 महीने के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा. तो 40,000 इंटू 15/100 इंटू 2/12. तो डिस्काउंट कैलकुलेट करा तो 40,000 का 15% होता है 6,000. 6,000 का 1,000 आएगा. वेरीफाई कर लेते हैं. 40,000 का 15% होता है 6,000 इंटू 2/12. 1,000 आया. ऐसे ही बिल्स पेबल एग्जैक्टली सेम अमाउंट है, मुझे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है. उसका डिस्काउंट भी आएगा 1,000. इतना डिस्काउंट मिला. क्रेडिटर्स भी 40, बिल्स पेबल भी 40. वेरीफाई करेंगे और 2 months के बाद था 15% डिस्काउंट है. दोनों पे 1,000 का डिस्काउंट मिला. तो पेमेंट कितनी हुई? हमें पेमेंट दिखानी है. रियलाइजेशन टू कैश स्लैश बैंक. कितनी पेमेंट हुई? क्रेडिटर्स ऐसे दिखाना चाहिए 40,000 माइनस 1,000. पेमेंट हुई 39,000. बिल्स पेबल 40,000 माइनस 1,000. कितनी पेमेंट हुई? 39,000. ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डी डन. कोई एडजस्टमेंट तो नहीं रह गई? नहीं रह गई. अब होती है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट. सारे हम एसेट्स क्लोज कर चुके हैं, सारी लायबिलिटीज क्लोज कर चुके हैं. 10,000 की रेम्यूनरेशन भी दिखा दी थी. जो उन्होंने एडजस्टमेंट्स करने के लिए बोली थी वो एडजस्टमेंट्स भी कर चुके हैं. अब हम देखेंगे कोई इम्प्लाइड एडजस्टमेंट तो नहीं है. इम्प्लाइड एडजस्टमेंट क्या होता है? इम्प्लाइड एडजस्टमेंट की कोई लायबिलिटी अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इट विल बी पेड एट बुक वैल्यू. क्रेडिटर्स डन, बिल्स पेबल डन, लोन बाय मिसेस योगेश डन. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की कोई पेमेंट नहीं होती. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की कोई पेमेंट नहीं होती. ओके, एसेट्स का ऐसा कुछ है ही नहीं. लोन है, यहाँ पे लोन का स्पेशल केस होने वाला है. कैसे? वो अभी हमें पता चल जाएगा. ध्यान से देखना. लोन का मतलब क्या है? कि नरेश को हमने पैसे देने हैं. ओके,
देखते हैं आगे क्या होगा, अभी पता चल जाएगा। पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर देते हैं। स्टेप 1 क्लोज ऑल द एसेट्स, स्टेप 2 क्लोज ऑल द लायबिलिटीज, स्टेप 3 रियलाइज ऑल द एसेट्स, बेच दो सारे, बेच दिए, जो पार्टनर टेक ओवर कर रहा था पार्टनर ने टेक ओवर कर दिए। कैपिटल अकाउंट में साइमल्टेनियसली एंट्रीज दिखा दी हमने, ओके, टू कैश और बैंक, ये वाली अच्छा हुआ ना, ये सब देखना होता है। यहाँ पे और कोई पेमेंट नहीं है, 78,000 डन, तो साइमल्टेनियसली दिखा देना चाहिए, रहता नहीं है। कैश और बैंक में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्या, सन्ड्री लायबिलिटीज 39 78,000, ओके। योगेश ने वो लिया था मिसेज वाइज लोन, ठीक है, नरेश ने एसेट्स लिए थे, ये सब हमने दिखा दिया। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं। क्रेडिट्स 246 है और डेबिट्स 233 है, तो प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन ट्रांसफर टू, कौन कौन है, नरेश और योगेश, योगेश और नरेश इक्वल पार्टनर्स थे, बट फिर भी जो नाम पहले है वो दिखाना चाहिए। योगेश's कैपिटल, नरेश's कैपिटल। कितना प्रॉफिट था, 246,825 माइनस 233,400, 13,425 का प्रॉफिट था, 13,425 का प्रॉफिट था। एक बार देख लेंगे कोई आइटम तो नहीं रह गया, सारे दिखा दिए। क्रेडिट्स ओके, 246,825, डेबिट्स 233,400, ठीक है, 13,425, और रेशियो क्या है, इक्वल पार्टनर्स हैं। एक बार ये 10,000 की रेम्यूनरेशन हमने दिखा दी, नरेश's कैपिटल रेम्यूनरेशन दिखा दी, योगेश's लोन अकाउंट 42,000 ये भी दिखा दिया, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल 39 दिखा दिए, इनकी कोई एंट्री थी नहीं। डेटर्स एक बार एसेट्स वेरीफाई कर लेंगे, डेटर्स एसेट्स बेच के कितना आया, डेटर्स 30,000, डेटर्स 30,000, नरेश टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स 26,000, ठीक है, ये भी ओके। बिल्स रिसीवेबल वर रिसीव्ड अलाउइंग अ रिबेट, बिल्स रिसीवेबल कितने हैं, 33,400, तो एक छोटी सी ध्यान से देखना है, बिल्स रिसीवेबल कितने हैं, 33,400, मैंने कितने दिखाए हैं, गलती से यहाँ पे 33,500 ले लिए, सावधानी हटी तो घटना घटी, बट घटने से बच गई। 33,400, 33,400, तो क्या हुआ, ये डिफरेंट आएगा ऑब्वियसली, वो 500 अमाउंट ही गलत ले लिया था, डेसिमल्स में आ रहा था इसलिए मुझे लगा, बट ऐसा नहीं कि डेसिमल्स में आ नहीं सकता, बिल्कुल आ सकता है, बट अगर आए तो एक बार ही वेरीफाई कर लेना चाहिए। डेटर्स हमने दिखा दिए, ओके, बिल रिसीवेबल 33,400, ठीक है, 15 + 10 25, ओके, ये भी दिखा दिया, 86,730 ये भी दिखा दिया। अब अगर इक्वल पार्टनर्स हैं 6665 1330, ठीक है, 13,330, आगे चलते हैं। तो प्रॉफिट का क्या करेंगे, पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, बाय, ध्यान से देखना, बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट, कितना आया, 6665, एक अमाउंट भी गलत ले लोगे ना बेटा, पूरा क्वेश्चन हिल जाएगा और हम गलती ढूंढते रह जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। 6665, ठीक है, प्रॉफिट दोनों में इक्वली बढ़ गए। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो चुका है, थोड़ी सी जगह बचा लेते हैं, ओके, रियलाइजेशन अकाउंट डन। अब योगेश, क्रेडिट्स 69,665, डेबिट्स 55,300, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब फर्म ने पैसे देने हैं, तो टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट, पैसे दो, योगेश का बैलेंस खत्म करो, 69,665 माइनस 55,300,
14,365 की पेमेंट कर दो। अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। नरेश के डेबिट्स ज्यादा हैं, क्रेडिट्स कम है। इसका मतलब फर्म ने नरेश से पैसे लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं? अगर वर्किंग नोट में कैलकुलेट करो तो डेबिट्स आ रहे हैं 81,300 और क्रेडिट्स आ रहे हैं 37,665। 43,635 फर्म ने नरेश से लेने हैं। उसके कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। एट द सेम टाइम फर्म ने नरेश से लोन बोरो किया हुआ है, तो फर्म ने नरेश के पैसे देने हैं। अब ऐसा आप एंट्री पास करोगे कि फर्म ने 44,000 कैश में पेमेंट करी और उससे फिर जो डेबिट बैलेंस है उतना ले लिया, नेट रिजल्ट सेम आएगा। बट लॉजिकली सोचो, रियलिटी में ऐसा होता होगा? नो। कि आपने जब भी ऐसा है कि पार्टनर का कैपिटल भी है, लोन भी है और दोनों का ऑपोजिट बैलेंस है, लोन का भी नेगेटिव क्रेडिट बैलेंस होता है और कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस, तो फर्म ने पैसे देने ही है। लोन अलग देंगे, कैपिटल अलग देंगे, दोनों देंगे। यहाँ पे है एक लेना है, एक देना है, तो उसमें आपस में सेट ऑफ होगा हमेशा। ध्यान से देखना। तो नरेश लोन का डेबिट बैलेंस था, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस था लोन का, डेबिट बैलेंस था 43,635। कह रहे हमने आपसे ना नरेश, हमने आपसे 43,635 लेने हैं, तो 44 तो हम नहीं देंगे आपको, बैलेंस दे देंगे। तो सेट ऑफ की एंट्री क्या होगी? नरेश लोन टू नरेश कैपिटल अकाउंट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कितने का सेट ऑफ आ जाएगा? 43,635। कितने का बैलेंस आ जाएगा? 43,635। इतना सेट ऑफ हो जाएगा। एंट्री क्या होगी? नरेशस लोन अकाउंट डेबिटेड टू नरेशस कैपिटल अकाउंट। तो नरेशस कैपिटल में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय नरेशस लोन अकाउंट। कितना आया? 43,635। फिर वेरीफाई करेंगे, डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं। नरेश का अकाउंट क्लोज्ड, नरेश का अकाउंट हो गया क्लोज, बट लोन अकाउंट तो अभी क्लोज नहीं हुआ। लोन में जो बैलेंस है, कह रहे हाँ ठीक है, इतने पैसे हम आपको दे देंगे, ज्यादा चू चपट नहीं। कितने पैसे दे देंगे? 44,000 माइनस 43,635, 365 रुपीज आपके बनते हैं। ये लो और टाटा बाय बाय। कैपिटल का डेबिट बैलेंस था, फर्म ने उससे पैसे लेने थे। लोन का क्रेडिट बैलेंस था, फर्म ने उसके पैसे देने थे। तो जब ये ऑपोजिट्स हों तो ये आपस में सेट ऑफ होंगे ही होंगे। तो बी केयरफुल। तो बट अगर हम पहले इसको पे ऑफ कर चुके होते तो जब कैपिटल बनाते तो दिखता ना कि कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो आइटम्स अगर डेबिट साइड पे आ रहे हैं तो वैसे आपको दिख जाना चाहिए कि अभी रुक जाओ, लोन पे करने से पहले देखते हैं इसके कैपिटल का बैलेंस क्या आ रहा है, उस हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो जो पेमेंट है 365 की, उसको दिखा देते हैं। ओके, क्या एंट्री हुई? नरेश लोन टू कैश और बैंक। यहाँ पे आ जाएगा बाय नरेश लोन अकाउंट। 365 की पेमेंट डन। अब ध्यान से देखना, फाइनल सेटलमेंट में योगेश को 14,365 मिले हैं। यहाँ पे आ जाएगा फाइनल सेटलमेंट बाय योगेश कैपिटल अकाउंट। कितने मिले हैं? 14,365। डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का नील आ रहा है, तो आपने सही करा होगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो आपने कोई गलती करी होगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ टीएस ग्रेवाल। बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे इसमें, बेसिक एप्लीकेशन तो सीखेंगे, सीक्वेंस तो वही रहेगी। स्टेप 1 close all the assets, step 2 close all the liabilities, step 3 sell, realize all the assets, either they will be sold in the market or they will be taken over by the partner. Step 4 settle all the liabilities, either they will be paid by the firm or a partner will take over those liabilities. Step 5 realization expenses if any. Step 6 calculate profit or loss on dissolution. Step 7 close the loan account if any. Step 8 close the capital accounts. Step 8 close the cash or बैंक अकाउंट। ध्यान से चलेंगे, गलती नहीं होगी।
कुछ रूल्स जो मैंने आपको पहले रिवाइज करा दिए थे. Any reserve created against an asset is credited to realization account. Any reserve created against an asset is credited to the realization account. No other treatment is required for those reserves. Example, provision for doubtful debts created against debtors, realization को credit कर देंगे. Investment fluctuation reserve created against investments, credit कर देंगे realization को. Provision for depreciation created against fixed assets, realization को credit कर देंगे और कुछ भी नहीं करने की जरूरत for these reserves or provisions. These reserves or provisions have a credit balance, but no amount has to be paid against them. They are not outsiders' claims. They are just credited to realization account and no payment has to be made against them. Unlike other third party liabilities, जहाँ पे हमें बाहर वालों को अगर कुछ मेंशन नहीं है तो भी पैसे देने पड़ेंगे at book value. क्वेश्चन अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 3030 of TS Greva.